प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के पेपर में अध्याय 7 जो कि व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। आप पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में स्टिमुलस और रिस्पांस की जो थ्योरी है उसको आप पहले ही बहुत कुछ जानकारी आपको है, लेकिन आपके करिकुलम से जुड़ा हुआ, पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ जो ये चैप्टर है उसमें यही है कि व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया या अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करने की रणनीतियां, सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप एवं सहयोग, ये है आपका अध्याय। इसमें हमको देखना यह है कि व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया, क्या व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता है और सीखने के लिए उसे एक निश्चित व्यवहार करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता है और उसे एक निश्चित व्यवहार करना होता है उस सीखने के लिए। तो व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया, इन्हीं व्यवहारों के विवेचना के लिए विभिन्न शिक्षाविदों ने या शिक्षावानों ने सीखने में कुछ सिद्धांतों की विवेचना किया है। जैसे सीखने के सिद्धांत में देखा जाए तो गिलफोर्ड महोदय ने या गिलगार्ड महोदय ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या है? थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसमें 10 से अधिक सीखने के सिद्धांत बताए हैं। ये अपनी पुस्तक में 10 से अधिक सीखने के सिद्धांत का वर्णन किए हैं और इनके संबंध में यह निश्चित करना कठिन है कि कौन सा सिद्धांत ठीक है और कौन सा सिद्धांत गलत है। 10 सिद्धांत दे दिए, लेकिन अब इसको समझना है इसके संबंध में कि कौन सा सिद्धांत परफेक्ट है, कौन सा नॉन परफेक्ट है। उसके संदर्भ में फ्रेंडसन ने ठीक ही लिखा। क्या लिखा? सिद्धांत ना तो ठीक होते हैं और ना गलत, वे केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए कम या अधिक लाभप्रद हो सकते हैं। इनका मानना है सिद्धांत ना तो गलत होते हैं ना तो गलत या तो ठीक, लेकिन इनका मानना है कि किसी कार्यों के लिए कम या अधिक लाभप्रद हो सकते हैं। और इसी कथन को ध्यान में रखकर हम सीखने के अधिक लाभप्रद 5 सिद्धांतों का वर्णन करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। सिद्धांत तो बहुत है, लेकिन आपके करिकुलम में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी सिद्धांत को हमें फोकस करना है। तो इस सिद्धांत जो 10 सिद्धांत बताए हैं उनमें से आपके पाठ्यक्रम में अध्याय 6 में 5 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत यह है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। दूसरा है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। दूसरा क्या है? पहला थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। सेकंड क्या है? संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यानी कंसिडर्ड रिस्पॉन्डेंट थ्योरी। तीसरा क्या है? प्रबलन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट ऑफ थ्योरी। ये तीसरा हो गया। चौथा आपका है स्किनर का सीखने का सिद्धांत, स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। 5 है सूझ का सिद्धांत, इनसाइट ऑफ थ्योरी, मतलब सूझ का सिद्धांत। तो यहाँ हम आपको 5 सिद्धांतों का नाम लिया
आज हम आपको थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत की चर्चा करेंगे। थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के तहत देखा जाए तो 1913 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या किया? एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। अक्सर आपके एग्जाम में यही सिद्धांत अलग अलग नामों से भी एग्जाम में आता है, तो हमें सभी नामों को अच्छे से समझना है। क्या है वो नाम? इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद। क्या? थॉर्नडाइक का संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, SR थ्योरी। क्या? SR थ्योरी। क्या? SR थ्योरी और सीखने का संबंध सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या? बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। क्या? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये विभिन्न नामों से थॉर्नडाइक के सिद्धांत दिए गए हैं। तो हम आपको थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, इसका एक्सपेरिमेंट, इसका अर्थ आपको बताएंगे। तो इसमें देखिए, थॉर्नडाइक द्वारा सिद्धांत की व्याख्या यदि देखा जाए तो सीखना संबंध स्थापित करना होता है। क्या? सीखना संबंध स्थापित करना होता है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का उसका मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के अपने सिद्धांत में बताया है कि सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात हो गई। और इसके अर्थ में जब देखा जाए तो जब कोई वक्त कोई कार्य करता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति यानी स्टिमुलस होता है। क्या होता है? स्टिमुलस होता है, और जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया, विशिष्ट प्रक्रिया से संबंध स्थापित करता है, वो क्या है? वो रिस्पांस। तो ये हो गया थॉर्नडाइक का स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी। तो उद्दीपक प्रक्रिया संबंध SR बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रायः देखा जाए तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है एक बॉन्ड के अनुसार देखा जाता है, और इसी संदर्भ में एक हंट महोदय है, उनका मानना है सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक प्रक्रिया का या फिर शारीरिक क्रिया का या फिर शारीरिक इमोशनल का अभिव्यक्ति होता है। थैंक्स सर, थैंक्स। उसी के अनुसार SR थ्योरी
थार्नडाइक का अपने आप में पूर्ण है। तो बच्चों आज यहीं तक, नेक्स्ट सिद्धांत हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके सर, ओके सर।